जी जी जी। और कैसे हैं आप? एकदम अच्छे से हैं। बस आप लोगों अच्छा, की दुआ आप है, मुझे ये आशीर्वाद है। बताइए कि आपने अभी तक कितना फैलाव कर लिया है, आपकी संस्था की सोच क्या है, जी और जी। कैसे आप जुड़ाव कर रहे हैं? हमारी संस्था की सोच श्रीमान जी यही है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, सत्य सनातन धर्म जो हमारा रहा है उसकी रक्षा करना, उसका संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचार प्रसार फैलाव करना, और एक पारदर्शी सरकार हो अखिल भारतीय स्तर पे, जो हिंदुत्व के लिए कार्य करे, हिंदुस्तान के लिए कार्य करे, सत्य सनातन धर्म के लिए कार्य करे, सबके उत्थान विकास की बात करे। आपकी सोच से इत्तेफाक रखने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है? अब वर्तमान में जो भी थोड़ा बहुत अंश अगर मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा तो कोई पार्टी नहीं दिख रही है। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो कि हमारे बेटों से चुन के आई है, जिसे जी पार्लियामेंट में हर कार्रवाई करने का पूरा पावर प्राप्त है, जी, वो प्रचंड तो बहुमत के साथ आई है। और आशाओं और अपेक्षाओं पे वो वो तो खरी हर नहीं काम उतर में रही है। अपने ही लोगों से को भेज के जो है वो जी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगा रही है। जी, तो वो अपने आप को इतना शक्तिहीन क्यों महसूस कर रही है? यही तो विचारणीय प्रश्न है कि अब आगे की रणनीति क्या हो, क्या किया नहीं तो जाए। आप क्या समझते हैं भिखारी जी, आपकी रणनीति से जो है भारत जैसे विशाल देश में आप परिवर्तन ला लेंगे? देखें, बूंद बूंद से सागर भरता है, नहीं कण कण नहीं से नहीं पर्वत नहीं नहीं होता नहीं, है। हम बूंद बूंद अकेले से, कुछ नहीं कर सकते देखिए, हैं, जस्ट लेकिन हम सभी मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, इसका मतलब है कि जी बूंद बूंद से सागर कैसे बनता है? कि बूंद बूंद जो है किसी ढलान से होते हुए नदी नाले और जी बाद में जाके वो समुद्र में मिलती है, तब वो जी समुद्र में कन्वर्ट जी हो जाती है। जी 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 इसका मतलब है कि उस बूंद को समुद्र का रास्ता मिलने के लिए नाला बनना पड़ेगा, नदियां बनना पड़ेगा, और नदियों को समुद्र में मिलके तब वो समुद्र का हिस्सा बनेगा। एम आई जी राइट? जी 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 जी, बिल्कुल राइट। तो इस स्ट्रेटेजी के लिए आपने क्या भूमिका क्या तय की है, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि समय तो कम है। आपकी जी उम्र क्या है भिखारी जी इस समय? जी, मेरी उम्र है महोदय लगभग 45 ईयर्स। तो अभी तो फिर आप फिर भी युवा हैं, आप, अच्छी बात है। जी जी और युवा तो 80 वर्ष का जी भी होता है, क्योंकि जी जी आदमी की सोच उसे युवा या बूढ़ा बनाती है। हमारे जी पास जी 30 जी वर्ष जी के जी बूढ़ों की कमी नहीं है, हमारे पास 30 वर्षों जी जी के बूढ़ों की लाइन लगी हुई है। और जी हमारे जी पास 70 और 80 वर्ष के जवानों की भी कमी नहीं है। जी जी जी, व्यक्ति विचार से जवान और बूढ़ा होता है, ये मेरा भी मानना है। अगर हमारे विचार जो है ऊर्जावान है तो हम हमेशा युवा हैं। अगर अच्छा हमारे विचार अच्छा, ऊर्जावान ये नहीं है तो फिर हम युवा हो ही नहीं सकते। आपने बिल्कुल सही कहा। अब आप ये हमारे बताइए, विचार क्रांतिकारी हो और ऊर्जावान होने चाहिए। बिल्कुल सही कहा। अब आप जी, मुझे ये बताइए कि आपने बूंद बूंद को जो ना नाले में, सागर, नदियों में और फिर फाइनली सागर में ले जाने के लिए क्या रणनीति तय की हुई महोदय, हमने रणनीति तो सबसे पहले अपने संगठन के माध्यम से ये किया है कि संगठन का विस्तार करीब 10 राज्यों में मेरा है। और है? इस संगठन से क्या हासिल होगा? आप सत्ता चाहते हैं क्या? संगठन नहीं, संगठन में हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले लोग हमसे जुड़े, हमारे तो संगठन से तो जुड़े, आपको और क्या फिर हम लगता है, अपनी आपको क्या विचारधारा को लगता है लोगों कि को बताएं। नहीं नहीं, जी, आपको क्या लगता है ये नदी नाले और समुद्र जो है वो एक नाले से या एक नदी से बन गए हैं, या बहुत सारे मिलना होते हैं? नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों से, बहुत तो सारे फिर लोगों इसका से। मतलब है कि हमें अपने संगठन के अलावा और कितने संगठन उपलब्ध हैं, उन संगठन के पास जाना, उनके बातचीत करना, जी उनको जी अपने साथ जोड़ना। और जी सबसे जी पहले तो एक सर्टिफिकेट ये लेना होगा कि हमें जी पद की और सत्ता की, दोनों जी की जी, लालसाएं नहीं होंगी। निस्वार्थ भाव से काम करें हाँ लोग। हाँ, नहीं नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए। जी यदि जी कल हमें मजबूरन जो है एज ए क्राइम फ्री भारत पार्टी बतौर भी उतारना पड़ती है, तो जी जी वो एक मजबूरी होगी और वो टेम्परेरी व्यवस्था होगी। जी जी इसके जी बाद जो है हमें पार्टी का जो प्रतंत्र जो प्रजंत स्वरूप है उसको बदलना पड़ेगा। जी या तो पार्टियां विलोपित हो जाएं या जी जी पार्टियां परिवर्तित स्वरूप की हों। जी जी मेरा ऐसा मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी वो एक विचारधारा को, एक चरित्र निर्माण का काम करें, राइट? जी 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 यदि जी मान जी लो उसे कुछ कानून बनाना है तो वो कानून के ड्राफ्ट तैयार करें, राइट? जी 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 और उसके पास ना तो कोई पार्टी का सिंबल होगा, जी ना पार्टी की वो टिकट बांट सकेगी,
जी वो अपने प्रतिनिधि को अपने नाम से वो खड़ा होगा, ठीक है जी ना। जी, स्वयं खड़ा हो, स्वयं स्वयं व्यक्ति नहीं नहीं खुद नहीं, जिम्मेदार पार्टी हो, कहेगी लेकिन जी जी, खड़ा वो खुद होगा। खुद होगा, जी उसकी फोटो ही उसकी जो है ना अपना सिंबल होगा, जी 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 उसका चरित्र ही उसका जो है ना धन होगा। जी जी, ताकि उसके चरित्र व्यवहार और पर, उसकी कार्यशैली पर करेक्ट, लोग मतदान करें, और न कि उसका कोई पार्टी के पार्टी नाम। चुनाव प्रचार नहीं करेगी, क्योंकि जी जी पार्टी चुनाव की अनाउंसमेंट के पहले ही कुछ करने की स्थिति में होगी। एक जी जी बार जो है ना चुनाव की घोषणा हो गई तो सभी पार्टियां सुप्त हो जाएंगी। जी 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 तो हर व्यक्ति अपनी बात खुद करेगा, उसका कोई जी दूसरा जी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा। जी और जो हमने कहा है, यदि आपने सुना है, आई डोंट नो, नहीं सुना है तो आप उसे सुनिए। जी हमने कहा है कि कैसे जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी। क्या आपने सुना है भिखारी जी? जी नहीं तो मैं उसमें प्रकाश डालूंगा यदि आपने नहीं सुना है तो। जी जी, आप प्रकाश डालें, हम सुनना चाहते हैं। चलिए, तो हमने इसमें ये कहा है कि सबसे पहले तो 1-to-1 प्रचार एक अपराध होना चाहिए। जी क्योंकि 1-to-1 यदि हम भिखारी जी से बात कर रहे हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं, मैं भी बनिया आप भी बनिया, जी आप भी यूपी के हम भी यूपी के, जी जी हम भी इस रीजन के आप भी उस रीजन के, जी जी हम तुम्हारा ये भला करेंगे, अपनी जाति को यहाँ पहुंचाएंगे, अपने स्वभाव के लोगों को ये पहुंचाएंगे, ये कहना चाहते जी हैं। जी हम जी उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज करना चाहते हैं, साड़ियां बांटने में, जी दारू बांटने में, जी जी क्या 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 किस में करना चाहते हैं। जी, और यदि फ्री भी बांटना चाहते हैं तो अपने खुद के धन, कमाए हुए धन को बांटे ना। बिल्कुल बिल्कुल, सरकारी संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति, देश की संपत्ति को हम फ्री में बांटने वाले होते कौन है? नहीं, वो फ्री में बांट के हम एक बुरा कल्चर पैदा कर रहे हैं। देखिए, बुरा बिल्कुल लोगों को आक्रमण बनाने का कार्य कर रहे हैं, आलसी बिल्कुल आलसी बनाने का कार्य कर रहे हैं, अपने पैर बिल्कुल पर आप बिल्कुल खड़े आपने सही। न होने देने का उनको अभ्यास दिला रहे हैं हम, चलिए, आप पुराने कि राजाओं को आदमी देखिए। स्वावलंबी ना बने। देखिए, जब पुराने पुराने लोग जो है, जब पुराने राजाओं का आप देखिए, जब जी भुखमरी भी होती थी तो वो उनको और कोई अच्छी योजना समझ में नहीं आती थी तो वो क्या कहते थे कि गड्ढा खोदिए गड्ढा भरिए। तो वो गड्ढा खोद के गड्ढा क्यों भरवाते थे? क्योंकि वो एक मैसेज ये देना चाहते थे कि तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। जी जी आज आप ये क्यों कहना चाहते हैं कि तुम्हें जो भी मिल रहा है वो भीख में मिल रहा है? जी जी हम उससे भी तो उसकी सेल्फ स्टीम खराब होती है। तो ये 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 लोग जो है, इसलिए राजनीतिज्ञों की सोच क्या हो गई कि ये हम धोखे से ये लोग समृद्धशाली ना बन जाएं। जी यदि ये जी, समृद्धशाली बन जाएंगे तो इन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यदि ये समृद्धशाली बन गए तो फिर हम इन्हें मूर्ख नहीं बना पाएंगे। और हम 1-to-1 जाके क्यों, यदि हम ये बताइए, यदि हम 1-to-1 चुनाव प्रचार को प्रतिबंधित करके एक संज्ञेय अपराध बना देते हैं जी तो इसमें क्या खामी होंगी आपकी, मैं थोड़ी सोच जानना चाहता हूं इस बारे में। एक बार पुनः सवाल करें। सवाल मेरा ये है कि कोई भी अपना प्रचार 1-to-1 नहीं कर सकता है, जी ठीक है ना। जी 1-to-1 प्रचार करना या चुनाव में खर्च करना, ये दोनों संज्ञेय अपराध होंगे, जी जिसमें जो कि नॉन अवेलेबल भी होंगे और 7 साल की सजा भी होगी। जी जी उसके पीछे मकसद है कि 1-to-1 में हम लोगों को मूर्ख बना के अपने हित साधने का और मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जी जी तो जो भी बात हमें कहना है जी वो हम वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड पे कहें, राइट। जी 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 और यदि वो वीडियो आप खुद बनाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि जी इस वीडियो को बनाने में मैंने कुछ खर्च नहीं किया है, जी राइट। जी 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 और अन्यथा जो है शासकीय संस्था चुनाव आयोग वो जी व्यवस्था प्रदान करेगी कि हर व्यक्ति जो भी खड़ा हो रहा है उसके वीडियो अच्छी क्वालिटी के बनाने के लिए जी वो व्यवस्था करे, नंबर 1। जी नंबर जी 2, यदि उन्होंने कुछ भेदभाव किया तो वो भेदभाव एक संज्ञेय अपराध होना चाहिए, जिसमें जी इलेक्शन कमीशन के पदाधिकारियों को जेल जाने की व्यवस्था होना चाहिए। जी जी नहीं जी तो हम अपना हित साधने के लिए जी चाटुकारिता बताते हुए कुछ लोगों के अच्छे वीडियो बना देंगे, कुछ लोगों के खराब वीडियो बना देंगे, जी 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 ठीक है ना। जी जी अच्छा, वीडियो के बाद जो है 7 दिन पहले या 15 दिन पहले ग्रिलिंग विल स्टार्ट, राइट। जी 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 तो जी विभिन्न जो है ना अर्थशास्त्री, विभिन्न राजनीतिक सभी लोग जो है, पब्लिक के लोग जी उसके उनके वीडियो के आधार पर ही ग्रिलिंग करेंगे। जी जी उससे अच्छा, आपका चुनाव प्रचार और कोई दूसरा करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि द पीपल इज इलेक्टिंग यू, और पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं रहेगा।
जी जी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव प्रचार करना विल बी एन ऑफेंस, राइट? जी 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 तो जी पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या रहेगा? चुनाव के पहले अच्छे चरित्र, अच्छी सोच, अच्छी व्यवस्था की एक सोच विकसित करना, जी जी और जैसे ही चुनाव घोषित होंगे पॉलिटिकल पार्टी सुप्त हो जाना चाहिए। जी जी वो किसी के ना तो प्रचार में जा सकती हैं और कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का प्रचार नहीं करेगा। तो कुल मिला के मुझे मैथिली जी शरण गुप्त जो है भिखारी जी जी के चुनाव प्रचार में नहीं जा सकते हैं जी कि जी भिखारी जी अच्छे व्यक्ति हैं। ये जी जी भिखारी जी को सिद्ध करना है कि देखिए मेरे पास मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये जी किया, जी मैं जी जी कैसे दूसरे प्रत्याशियों से ज्यादा अच्छा जो है आपका प्रतिनिधि साबित करूंगा, ये जी जी भिखारी जी को खुद कहना है। जी जी इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्रचार नहीं करेगा। नहीं करेगा। आपके कहने का मतलब श्रीमान जी की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ चरित्रवान, निष्ठावान, कर्मठी व्यक्ति का निर्माण करे, न कि उसका प्रचार करे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। और वो सुप्त हो जाएगी चुनाव के समय, जो है सभी पॉलिटिकल पार्टियां सुप्त हो सुषुप्ता जाएंगी अवस्था में चली और जाए, उनके उनसे कोई द्वारा लेना कोई देना भी, नहीं। हाँ, वो सुप्त अवस्था में चली जाएंगी। जी और यदि उनके द्वारा किसी का प्रचार किया गया जी अपने ही कैंडिडेट का, जी जी तो जी वो जी एक संज्ञेय अपराध होगा, उन्हें जेल में डाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि वही लोग जो अपनी बात कहने की क्षमता रखते हैं, जो जी अपनी चीज को स्थापित करने की क्षमता रखते हैं, जो जी व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकता है वो हमारी बात क्या कहेगा? बिल्कुल नहीं कर तो सकता। ऐसे बहुत सारे लोग छट जाएंगे अपने आप, राइट? तो जी एक जी तो हो गया है जो उसका अपना प्रचार है, ठीक है ना? जी 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 दूसरा जो सेशन रहेगा उसमें वो जी रहेगा कि यदि आप पहले पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, जी जी तो वो चुनाव कमीशन उन सभी एक्सट्रैक्ट को जिसमें कि इनकी भूमिका हुई है, जहां इन्होंने एक शब्द का उच्चारण भी किया है, जी जी तो वो उसको जो है उसकी क्लिप्स जो है ना तैयार करके इस अथॉरिटी को, चुनाव का आयोग के पास पहुंचेगा, ठीक है ना? जी 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 चुनाव आयोग उसके ऊपर भी उनको ग्रिल करेगा। तो पहले जी तो ग्रिल करेगा जो उन्होंने अपना खुद का प्रचार किया, जी राइट? हाँ जी हाँ और जी हाँ ग्रिल करने वाले कौन होंगे? विद्वान पंडित, जी बिजनेस के, राजनीति के, पब्लिक के, सब लोग वो जी अपने जी अपने नजरिए से उसे ग्रिल करेंगे। जी जी और वो जो भी वो जवाब देंगे वो सब जो है वो प्रोटेक्ट होगी। और फिर मैं बताता हूं कि कैसे उसका यूज करें, ठीक है ना? जी 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 तो अब जो है दूसरा जो है, उसने यदि अज्यूम करिए कि एक शब्द का उच्चारण ही नहीं किया, तो पब्लिक उसको ग्रिल करेगी कि भाई हमारे नेता, हमने तो आपको 4 मौके दिए थे, आपने तो जी ना पार्लियामेंट में ना विधानसभा में एक शब्द का उच्चारण नहीं किया, तो आपको जी क्यों जी मौका दिया जाए? लेट हिम जी से कि जी नहीं साहब, हम हमको मौका दीजिए, अभी तक हमसे गलती हो गई, जो कुछ भी उसे कहना है, जी 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 ठीक है ना? अब तीसरी चीज है कि जब तक हम ये नियम कानून नहीं बना पाते हैं कि जी अपराधी जो है चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते जी हैं, जी तब जी तक जो है उनके जो चुनाव का जो रिकॉर्ड है वो अपराध जी क्रमांक धारा फलाना नहीं रहेगा। जी जी वो जी उस समय की पेपर कटिंग, उस समय की न्यूज कवरेज, उसको जी पहले दिखाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आपने ये घृणित कृत्य किया है, जी इसमें आपका अपना बचाव क्या है? जी 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 तो वो जो अपराध क्रमांक लिखने से बात पूरी नहीं होती है। जब उसमें रोते रोते हुए जो है जिनके साथ आपने बलात्कार किया है, उनके जी जब जो है ना वो बच्चियां रोती हुई दिखाई देंगी, तो वो जी उसका असली चेहरा जो है ना हर जो है मतदाता फील कर पाएगा। जी 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 ठीक बात है कि नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद जो है आप इस ग्रिल में बहुत सारे लोग जिनका चरित्र छोटा है, जी जी वो इस डर से कि वो और एक्सपोज हो जाएंगे, वो चुनाव में खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। जी डू यू एग्री विथ मी? जी बिल्कुल एग्री। वो किसी दूसरे के चुनाव प्रचार के आधार पर जो है ना जीत नहीं पाएंगे जी कि साहब लहर चल रही है कमल की, तो कमल के पर लहर में जो है ना सब नालायक सब जीत सब जा जीत रहे गए, हैं। ठीक है ना? जी तो जी वही जीतेगा जिसमें दम होगा, जी ठीक है ना? जी यहां तक आप सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत हैं हम, आपकी पूरी बात से सहमत हैं। आपकी नहीं, अब हम बातों हम से, आगे उस पर जा रहे हैं। आपकी बातों से सिर्फ हमें यही दिख रहा है कि व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। हम उसे स्लोगन में नहीं कहना चाहते, हम तो ये जी बताना चाहते हैं कि हम किन प्रोसेसेस के को अडॉप्ट तहत करेंगे। काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, भविष्य में। हाँ, हम जी किन प्रोसेसेस को अडॉप्ट करेंगे जी जिससे जो हम कह रहे हैं उसे हम जमीन पे उतार पाए। जी जी नहीं तो अच्छी भाषण कहने से तो अकेला खान चलने वाला नहीं, जी जी है ना? अब अपन जी दूसरे पहलू पे आते हैं कि चुनाव कैसे होगा। तो ना जी पोलिंग बूथ होंगे ना कुछ होंगे, चुनाव भी इलेक्ट्रॉनिक होगा, ऐप के जी माध्यम से होगा।
जी जी तो उस ऐप में क्या अंग होंगे वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। जी पहला अंग होगा आइडेंटिटी का। जी तो वो अकेला अपना आधार कार्ड नहीं, वो आपके जितनी भी आइडेंटिटी के डिटेल्स उसके पास होंगे वो सबको क्रॉस वेरीफाई करेगा। जी जी और फाइनली आपकी आइडेंटिटी चेक होगी जब आपके बैंक अकाउंट से 1 रुपए कटेगा। जी 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 दैट उसके बिना बिना 1 रुपए कटे जो है आपको वोटिंग अधिकार नहीं मिलेगा, जी 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 क्योंकि दैट इज द फुल आइडेंटिटी। जी तो जी केवल आधार कार्ड की आइडेंटिटी नहीं रहेगी, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की भी आइडेंटिटी रहेगी, सब आइडेंटिटी जो है ना वो कैप्चर कर ली जाएंगी। जी जी और जी फाइनल आइडेंटिटी होगी कि आपके जो है ना बैंक अकाउंट से 1 रुपए डिडक्ट होगा। जी जी राइट। जी राइट तो अब आपकी आइडेंटिटी वाला पार्ट उस ऐप ने कवर कर लिया। ही विल से यस जी ही इज मिस्टर विकारी, इट इज सर्टिफाइड। जी कौन जी जी सर्टिफाई करेगा? ये ऐप बैंक करेगा। सर्टिफाई करेगा। जी 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 ठीक है ना। जी आपको सर्टिफाई नहीं करना है, वो सर्टिफाई करेगा, यस आई हैव वेरीफाइड इट, ही इज मिस्टर विकारी। जी राइट। जी अब जी सेकंड बात आएगी, तो वो कहेगा कि आपको चारों तरफ घुमाइए, हमारा कैमरा जो है ना ये देखेगा कि आप अकेले हैं कि नहीं। जी तो सेकंड रहेगा आई हियर बाय सर्टिफाई यू आर इन आइसोलेशन। यस राइट। मतलब अब आपको किसी बूथ की जरूरत नहीं, अपने घर के अंदर ही आप आइसोलेट। बिल्कुल 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 फिर तीसरा रहेगा साइकोलॉजिकल टेस्ट टू प्रूव दैट कि आप किसी भय, डर या प्रभाव में तो नहीं है किसी। जी जी तो वो जो कुछ कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट इस तरीके से करेगा कि यदि आप उसके जैसे कैप्चा होता है इसी तरीके के ढेर सारी चीजें करेगा, जिससे जी वो ये वेरीफाई कर पाएगा कि आप किसी भय या किसी प्रभाव या किसी कष्ट में नहीं है, किसी ने जी आपकी बहू बेटियों को किडनैप करके किसी जगह पे थ्रेटन करके तो नहीं रखा गया है, जी जी जाओ जी तुम जी वोट जब हम छोड़ेंगे जब तुम ये कर दोगे। जी 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 तो ये चीज हम आपसे पूछेंगे, पूछ भी लेंगे, और जी जी पूछने के साथ साथ जो है और पूछने में यदि बाद में हमने डिस्कवर कर लिया कि आपने कुछ गलत बात छिपाई है तो इट जी विल जी डिस्क्वालीफाई यू फॉर द नेक्स्ट 5 years। जी सर और उसको तो आजन्म सजा होगी जिसने उसको बहू बेटियों को रखा जी 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 है ना, क्योंकि कम से कम आप अच्छा। और फिर उन टेस्ट के माध्यम से हम ये मालूम करेंगे कि आप किसी भय में तो नहीं है, किसी ड्रग के प्रभाव में तो नहीं है, किसी अल्कोहल के प्रभाव में तो नहीं। हाँ किसी दबाव में तो नहीं है। नहीं, वो तो उसकी आवाज की लड़खड़ाहट से लेके ढेर सारे टेस्ट करेगी। जी जी और ये टेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो ऐप खुद कर लेगा अपने आप। जी जी और वो सर्टिफाई करेगा, यस मिस्टर भिकारी, नाउ यू आर नॉट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ड्रग, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ द ड्यूरेस, जी आई जी हियर बाय सर्टिफाई फॉर यू। जी राइट। जी अब इसके बाद वो कहेगा, नाउ यू आर इलिजिबल टू वोट, बट आई वुड जी लाइक यू टू बी ए इन्फॉर्म्ड वोटर। जी जी राइट। तो वो जी जी जितने भी प्रत्याशी फील्ड में बचे हैं, क्योंकि 90% तो भाग लेंगे, जी क्योंकि वो प्रोसेस ऑफ जो इलेक्शनरिंग की प्रोसेस है उसको ही नहीं झेल पाएंगे। कमजोर चरित्र के लोग जो है वो खड़े होने से डरेंगे, जी जी जिनको बोलना नहीं आता है, जिनको अपनी बात कहना नहीं आता है, जिनकी कोई सोच नहीं है, जिनकी कोई रणनीति नहीं है, जिनके अंदर वो चीज नहीं है, जज्बा नहीं है, वो जी जी आपके प्रतिनिधि नहीं बनेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। जी डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल एग्री है सर। तो वो कहेगा कि अब आप उन सभी जो है ना प्रत्याशियों के वो वीडियो देखिए जो अपन ने अभी चर्चा की है ना, वो सब चीज मिलके उसका एक वीडियो उसमें कन्वर्ट जी होगा। जी जी ठीक है ना। जी जी और उस वीडियो को ठीक ढंग से किया गया है, यदि ठीक ढंग से नहीं किया गया है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए कोर्ट, और जो है ना एक अपीलेट अथॉरिटी, जी यदि उसमें ये पाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने इसकी वीडियो को फाइनल बनाने में कुछ मक्कारी की है तो वो जी संज्ञेय अपराध होगा, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर जेल जाएंगे। जी जी क्योंकि हम इतने दुष्ट लोग हैं, अपने छोटे लाभ के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जी तो हमारी इस प्रवृत्ति पे अंकुश लगना बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी बेहद जरूरी। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल सर। अब आपने सभी के देख लिए हैं तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने जो है उनका चरित्र क्या है, क्या करना चाहते हैं, ग्रिलिंग में उन्होंने जवाब कैसे दिए, अपराधी जी की जो ग्रिलिंग है उसमें कैसे जवाब दिए, उन्होंने पहले परफॉर्मेंस कैसे किया, तो वो सब चीज आपको मालूम पड़ गई। ठीक है ना। जी जी नाउ जैसे 5 प्रत्याशी हैं तो पांचों की वीडियो जब आप देख लेंगे तब जो है ना ही विल सर्टिफाई, यस मिस्टर भिकारी, नाउ यू आर इन्फॉर्म्ड वोटर, जी वी आर गोइंग टू ओपन वोटिंग फॉर यू। जी और ऑटोमेटिकली जो है ना उस सर्टिफिकेट के बाद आपकी वोटिंग खुल जाएगी। जी यू हैव टू क्लिक, वहां पे कोई ना पार्टी का सिंबल होगा, नाम होगा और व्यक्ति का जो है चेहरा होगा। चूंकि आप जी उसकी वीडियो क्लिपिंग सबकी देख चुके हैं तो सबके चेहरों से आप परिचित हैं। ठीक है ना। बिल्कुल 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 आप जो है बस उस पर क्लिक करेंगे और वो लॉक हो जाएगा। ठीक है ना। जी जी और जी जो भी, क्योंकि ये सब लोग अपने अपने जगह कर रहे हैं तो जो भी उसके 10 दिन 15 दिन जो भी अपन विंडो देंगे उस विंडो में अपने आप वोटिंग होती रहेगी। जी क्लियर। जी 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 अब
रिजल्ट तो जैसे ही अपना कट ऑफ डेट खत्म होगी रिजल्ट अपने आप पैदा हो जाए। अपने आप आ जाएगा। जी जी। अच्छा, इसमें जो है ना किसी ने ऐप में कुछ गड़बड़ी की, किसी ने गड़बड़ी की, तो आजन्म कारावास और जरूरत पड़ी तो उसे फांसी का सजा का प्रावधान कर देंगे। जी जी क्योंकि साले हमारे यहाँ तो ऐप बनाने वाले भी दुष्टता करने से बाज नहीं जी आते ना। जी 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 अपने लाभ के लिए, अपने धन के लिए वो साले जो है ना वो उसमें कुछ ऐसे बग डाल देंगे, कुछ ऐसी बदमाशी डाल देंगे, राइट। जी तो जी उनको भी हिम्मत ना हो। और जी जो जी ये टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग हैं, ये रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, ये इजी मनी के लिए कुछ गड़बड़ी करते हैं। जब उन्हें मालूम होगा कि इजी मनी के बजाय हम जेल में सड़ जाएंगे तो वो कभी गड़बड़ी नहीं करेंगे। जी वो जी इतने समझदार लोग हैं, है कि नहीं? जी जी। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल सर। अब जो है ना नेक्स्ट प्रक्रिया चालू होती है, जिसने वोट नहीं दिया जी जी तो वो इमीडिएटली कहेगा, हे कट ऑफ टाइम इज ओवर, यू कुड नॉट वोट, जी नाउ यू शुड बी रेडी टू सफर टिल नेक्स्ट इलेक्शन। जी जी और वो आपकी जो आईडी जो है ना सभी जगह छाप देगा। जी जी तो आप जो है बस में चलेंगे तो 10% ज्यादा किराया लगेगा, यदि आप हवाई जहाज से चलेंगे तो 10% किराया लगेगा, यदि जी आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने में जाएगा तो उसे 10% ज्यादा फीस लगेगी। जी वो जी आपको अगले चुनाव तक हर पल ये एहसास कराएगा कि तुम एक दुष्ट हो, तुमने जी एक राष्ट्रीय ड्यूटी जो आपकी थी, जिसे संविधान में भी लिखा है, जी उसको भी जी आपने पालन नहीं किया है। तो जी जी आप नेक्स्ट इलेक्शन तक जो है इसी तरीके से सफर करो। बिल्कुल। आप ये बताइए, एक आध चुनाव में तो शायद धोखे से गलती हो जाएगी, इसके बाद जी 100% वोटिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल 100% वोटिंग होगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी। तो इस व्यवस्था को लाने में कोई दिक्कत नहीं है और खर्चा भी बच रहा है। हमारे जो है ना महीनों में जो है ना जो काम नहीं हो पाते हैं, हमारे जो है ना सब चुनाव में ड्रामा नाटक चलता रहता है और धौंस धपट ये सब खत्म हो जाएगी और हमारा पूरा राष्ट्र जो है सभी समय जो है ना प्रोडक्टिव बना रहेगा, जी सर। है जी ना? जी सर। हाँ या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही है और यही होना चाहिए था, ये शुरू में ही होना चाहिए था। दल विहीन नहीं, लोकतंत्र शुरू की में तो स्थापना की इसलिए बात नहीं तो होना शुरू था में। कि अंग्रेजों के बनाए हुए जी अंग्रेजों के प्रतिनिधि ने अंग्रेजों के नियम रखे, जी जो आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए, आपको दंडित जी करने के लिए, आपको चोर साबित करने के लिए बनाए गए थे। जी जी अब आप ये बताइए, क्या आज की व्यवस्था से 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था संभव हो सकेगी, वो भी बिना किसी खर्च के? ना आपका पुलिस पे प्रॉब्लम होगी, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना आपको बूथ के इंचार्ज चाहिए। अब आप बताइए, एक कैंडिडेट को खड़ा होने के लिए क्या कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, इसमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए जिस तरह की व्यवस्था की बात की जा रही है। तो उसको ना तो जो ना बूथ के इंचार्ज चाहिए, ना चुनाव प्रचार जी करने चाहिए, ना उसे पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। क्यों चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी तो कुछ कर ही नहीं पा रही है, तो जी पॉलिटिकल जी पार्टी जी चाहिए क्यों? जी जी और जब पॉलिटिकल पार्टी के पास ना सिंबल होगा, ना वो दे पाएगा, तो जो अभी जो मठाधीश बनी हुई है पॉलिटिकल पार्टी, जी जिन्होंने जी प्रजातंत्र का गला किया है, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि फिर वो प्रजातंत्र का गला नहीं घोट पाएंगे? बिल्कुल नहीं वोट पाएंगे। तो भिखारी जी, मैं चाह रहा हूं, मैं अभी इसको एक लिंक में कन्वर्ट करके जी यही बात हम वीडियो पे क्यों ना चर्चा करें? जी हो जाए तो बढ़िया रहेगा, अच्छी बात रहेगी। वीडियो में बहुत सारे लोग रहेंगे। तो मैं आपको जो है अभी एक करता हूं, आप जो है ना अपने चाहे तो 3-4 लोग जो सद्बुद्धि और दिमाग वाले हों, जी जी क्योंकि मैं जो चेहरे देख रहा हूं, कुछ चौरों को छोड़ के मुझे उसमें बहुत आस्था पैदा नहीं हो रही है। मैं आपको जी अपने मन की बात कहना चाहूंगा। जी 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 तो आपको भी थोड़ा सा अच्छे लोगों को जोड़ के और अच्छे लोगों को वो बात करना पड़ेगी। जी मैं जी अभी 10 मिनट के अंदर एक आपको लिंक पैदा करके भेज रहा हूं और आगे बात हम जो है ना वीडियो पे करें। सर हम क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा। हाँ, 10 मिनट के बाद हम बिजी रहेंगे और हम कहीं थोड़ा सा निकल रहे हैं। अगर आप सेकंड मीटिंग रखे हैं, यह प्रोग्राम करीब 7 बजे के बाद रात्रि में। ओके। तो जी मुझे लगता है कि विलंबित करना ठीक नहीं होगा। हम जी एक जी 7 बजे मीटिंग रखते हैं, लिंक हम आपको अभी भेज देंगे। जी जो जी आपके कर्मठ प्रतिभाशाली और जो वाकपटुता और सोच रखते हैं, जी सिर्फ जी जी ऐसे लोगों को आप जोड़ सकते हैं। 4 लोगों को आप जोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा जी जी नहीं जी जोड़ जी सकते। जी ठीक है ना? जी 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 तो जी जी हम ये लिंक क्रिएट कर देते हैं और हम जी 7 बजे जो है ना इस पर चर्चा करेंगे। जी जी और चर्चा का टाइटल रहेगा खर्च विहीन चुनाव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अब वैसे बिल्कुल आपको सर। जो अभी जो चर्चा हुई है, एक जी उसमें आप कहाँ तक सहमत और असहमत? हम पूरी तरह से सहमत हैं। हम हर उस कदम के लिए सपोर्ट करने को तैयार हैं जो लोकहित में हो, देश हित में हो, जनहित में हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो। नहीं, इसमें मैं एक चीज सुनना चाहता हूं आपसे जी कि
कहाँ कहाँ आपको कमी महसूस हो रही है और आप उस कमी को दूर करने के लिए क्या आपकी सोच है? आपको कुछ कुछ चीज जो हम ना सोच पाए हों वो आपके दिमाग में यदि आ रही हो तो ये शाम को जो मीटिंग होगी उसमें सर बता देंगे। ठीक है। तो इस पे आप जी जो है ना जी अपन चर्चा करेंगे, मनन करेंगे और जी जी ये मीटिंग जो है अच्छी यदि हुई तो जी जी अपन इसको सीरीज में कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल सर। ओके सर। चलिए, जय ओके हिंद, सर। जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।